हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में 10th क्लास का चैप्टर लाइट, इसके बारे में बात करेंगे। इसका जो मेजर टॉपिक आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा रिफ्लेक्शन, दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है लाइट। लाइट क्या है? तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी है और इस एनर्जी, ये जो एनर्जी हमें देखने में हेल्प करती है। मीन इस तरह से हम बोल सकते हैं कि लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। ओके, जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये स्टडी करेंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट लाइट वेव ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो ये सारे पॉइंट इसमें कवर हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। इसमें है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज का जो मेन टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? यहाँ पर आप डायग्राम भी देख पा रहे हो। एक्चुअली मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक कोई पॉलिश्ड प्लेन मिरर है। ओके, अब इसमें लाइट ऊपर गिर रही है, लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है। लाइट तो बहुत इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइट गिर रही है, रेज गिर रही है, लेकिन हम इस बेसिकली एक रे को यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। ये रे यहाँ पर आई। अब रे जैसे इस पॉइंट पर आएगी, स्ट्राइक करेगी, तो दूसरी तरफ तो जा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ पॉलिश्ड है सरफेस इसकी। पॉलिश सरफेस मीन एक मिरर है, मिरर के एक तरफ पेंट किया हुआ है, जैसे इस तरह से मान सकते हो। अब लाइट जो है वो वापस उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। मीन यहाँ पर एयर थी, तो एयर में जो लाइट है वो वापस चली गई। इसी चीज़ को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। व्हेन द लाइट बाउंस बैक, लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग विद ए पॉलिश्ड सरफेस एंड बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। ओके, अब इसमें देखो, लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन ए हाईली पॉलिश सरफेस। हाईली पॉलिश सरफेस पर लाइट गिरी, सच एज मिरर, मोस्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब ये तो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। और जो एक्चुअल में सिंपल अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो वो भी मैंने आपको बता दिया। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंस बैक इन सेम मीडियम। अब आप सोच रहे होंगे ये मीडियम क्या चीज़ है? मीडियम होता है जैसे एयर है, एयर एक मीडियम है। ओके, अभी इतना मानो, आप इतना समझो कि एयर में है, तो एयर को एक मीडियम आप कंसीडर करो। बाकी मीडियम और भी होते हैं तो वो आपको क्लियर होते चले जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर ये तो हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये तो मैंने बताया था आपको, पॉलिश सरफेस है, यहाँ पर रे आके स्ट्राइक हो रही है और वापस चली गई, इसी मीडियम में वापस चली गई। मीन एयर में है ये। ओके, ये तो थी हमारे पास इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मीन जो आके स्ट्राइक हुई, और दूसरी थी ये, इसको मैं इंसिडेंट रे फर्स्ट को, और सेकंड जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे का मतलब जो वापस उसी मीडियम में स्ट्राइक होने के बाद, सरफेस पर स्ट्राइक होने के बाद वापस गई। यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या होता है? लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है। ओके, अब नॉर्मल के साथ यहाँ एंगल बन रहा है, इस एंगल को आई बोल देते हैं क्योंकि ये इंसिडेंट रे है। दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे या इंसिडेंट रे को बोल देते हैं। अब ये जो एंगल आई बना रही है, उसके बाद रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एंगल आर बनाएगी नॉर्मल के साथ। तो आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बेटा ये याद रखना है कि जब भी एंगल बनेगा तो हमें एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ होगा। ओके, इस पॉइंट को बिल्कुल आपको अपने माइंड में बिल्कुल स्टोर कर लेना है कि जो एंगल बनेगा, चाहे वो इंसिडेंट रे है, चाहे वो रिफ्लेक्टर रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टर रे है, जो एंगल होगा हमेशा नॉर्मल के साथ होगा, चाहे आई एंगल हो चाहे आर एंगल हो। ओके, तो यहाँ पर लॉ क्या बोलता है कि लॉ कहता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पर देखो, आई जो है, आई इंसिडेंट एंगल है, ओके, और आर जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर।
अगर यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का, तो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टर रे का भी 30 डिग्री एंगल ही होगा। अब दूसरा मान लेते हैं कि यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बन रहा है, सपोज करो 60 डिग्री इस तरह से एंगल बन रहा है। तो अब एंगल का मैंने आपको बता ही दिया, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ आपको याद रखना है। तो रिफ्लेक्टर रे का भी एंगल जो वो 60 डिग्री ही बनेगा। तो ये तो था इसका फर्स्ट लॉ। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, सेकेंड इसका पॉइंट है कि इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आई इन सेम प्लेन। ओके, मतलब इसका ये है कि जैसे आपकी मोबाइल की स्क्रीन है या आपका लैपटॉप या कंप्यूटर की जो आप स्क्रीन देख रहे हो, ये एक प्लेन है नॉर्मल। ओके, इसको इस तरह से आप मान सकते हो। तो जो इंसिडेंट रे होगी, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। ये होता है नॉर्मल ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर सरफेस। ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे, मतलब एक ही प्लेन में होंगे ये। ओके, तो ये तो था आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? आपके घर में जो प्लेन मिरर जिसमें आप देखते हो अपना फेस वगैरह देखते हो, या जिसमें आप घर में जो मोस्टली यूज होता है वो प्लेन मिरर ही होता है। अब देखो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की सरफेस ऐसी डिनोट की है यहाँ पर, उसकी एक साइड जो पॉलिश्ड होती है। ओके, अब यहाँ पर कोई पर्सन, सपोज करो यहाँ पर कोई, इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ कोई पर्सन खड़ा हुआ है। ओके, इसका नाम ए मान लेते हैं। ए भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब उनकी जो इमेज है वो यहाँ बनेगी। इसको मैं ए डैश लिख देता हूँ, चलो ए ही रहने दो। अब आपको क्या इसमें समझना है? इसमें समझने वाली बात ये है कि जो इमेज बनी प्लेन मिरर में, ये प्लेन मिरर में आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये इमेज जो यहाँ पर बनी, ये इमेज है, ये इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधी है। ओके, उल्टी नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर नीचे है, ठीक है, पाँव ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं, सीधी है। ओके, दूसरा पॉइंट, ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अगर जो यहाँ पर पर्सन था एक, जो मैंने बताया, अगर वो लेफ़्ट हैंड ऊपर राइज करता है अपना, तो जो इमेज है उसमें राइट हैंड दिखाई देगा। थोड़ी सी आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी। ओके, अब देखते हैं आगे। जैसे ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ रखी हुई है, उसकी जो इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, यहाँ पर इमेज बनी। ओके, इमेज को कैसे डिनोट करेंगे? देखो ए से लाइट गई ऐसे और वापस आ गई इस तरह से। ये पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये रे आ रही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। अगर नॉर्मल से कोई रे आती है तो वो नॉर्मल की तरफ ही बेंड कर जाती है, वापस चली जाती है। ये नॉर्मल था। ओके, कोई एंगल नहीं बनाती। तो ये रे यहाँ वापस आ गई, उसकी जो इमेज है यहाँ पर हमने ड्रॉ करी, ये लाइन जो है वो इमेज को डिनोट कर रही है। ओके, अच्छा आगे बात करते हैं। जो रे यहाँ पर आएगी इस तरह से वो इस तरफ चली जाएगी, क्योंकि लॉ को फॉलो करेगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। ओके, वापस चली जाएगी। तो ये जो इमेज बनी, ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल का मतलब इमेजिनरी, और ये मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। देखो पीछे बन रही है। ये मिरर था, यहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट था, कोई खड़ा हुआ था, उसकी इमेज पीछे बन रही है। ओके, इमेज जो है वो स्क्रीन पर नहीं बनती, ये होती है स्क्रीन पर। कब बनेगी? अगर ये जिस तरफ ऑब्जेक्ट खड़ा है उसी तरफ अगर बने, यहाँ कहीं बन जाती, यहाँ कहीं भी बन जाती, तो हम बोल देते हैं कि स्क्रीन पर बनी है। ये स्क्रीन पर नहीं बनी है, ये जो है इमेज। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज मतलब पीछे की तरफ जो इमेज बने, ओके, स्क्रीन पर ना हो। तो ये आपको याद रखना है। अब वर्चुअल इमेज मैंने बता दिया, इरेक्ट होती है, सीधी होती है, ये भी आपको बता दिया। ठीक है, इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती है। ओके, अब लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि कोई पर्सन अगर अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेगा तो जो मिरर होगा उसमें राइट हैंड लगेगा। ओके, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना आपको
जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। यहाँ पर ए भी जो है वो ऑब्जेक्ट है, उसकी जो हाइट है, उसका जो साइज है वो इमेज का साइज दोनों का इक्वल होता है इसमें। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? ओके, पहले तो समझो मिरर क्या होता है। मिरर वो होता है जिसकी, मिरर ऐसे समझो इसको कि यहाँ पर स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है। ओके, स्फेरिकल मिरर ऐसे समझो इसको, ये कोई हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है, फुटबॉल की तरह है, ठीक है, फुटबॉल है ऐसे, इस तरह की कोई बॉडी है। ओके, ये बॉडी जो बनी हुई है ग्लास की बनी हुई है। इसमें से हमने क्या करा, इतने पीस को अलग कर लिया। ये जो साइड है ना, ये जो मैंने की पॉलिश इस तरह से की, इसको अलग कर लिया आपने, तो आपके पास क्या बच गया, ये बच गया। ओके, इतना पार्ट इसका बच गया जो स्फेरिकल मिरर का हमने अलग करा था। उसकी एक साइड को हमने पॉलिश कर दिया, पॉलिश कर दिया। ओके, पॉलिश करने के बाद ये जो पॉलिश हो गया यहाँ, तो इसको बोल देते हैं पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस, ये पॉलिश्ड सरफेस है। और ये होती है ये इस साइड वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब है यहाँ पर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होगी। ओके, सेम उसी तरह से हम अगर इसकी दूसरी साइड पॉलिश्ड कर देते हैं तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो थोड़ी अलग तरह की होगी, मीन होगी कर्वडी, लेकिन उसका जो इस तरह से इसकी जो बेंडिंग है, इस तरह से आप समझ सकते हो, इसकी जो कर्ड साइड है वो चेंज हो जाएगी थोड़ी। देखो, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी अंदर की तरफ थी, इनवर्ड थी, ये आप देख पा रहे हो, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है। ओके, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, आउटवर्ड। अब देखो, इसकी एग्जांपल है, जैसे स्पून होता है, स्पून जो होता है वो उसकी एक साइड जो है वो कर्व्ड होती है, मतलब दोनों साइड ही कर्व होती है, लेकिन एक साइड अंदर की तरफ होती है, दूसरी बाहर की तरफ होती है। अब यहाँ पर मिरर, मिरर क्या होता है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड या आउटवर्ड स्फेरिकली और कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो आपको जो डेफिनेशन स्फेरिकल मिरर की याद रखनी है, ना कि सिंगल मिरर की। यहाँ पर स्फेरिकल मिरर याद रखना। स्फेरिकल मिरर वो होते हैं जो कर्व्ड होते हैं, ऐसे कर्व्ड है। ओके, इनवर्ड कर्व्ड होगा, ठीक है, कर्व्ड होगा, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी। ओके, अब देखो, कर्व्ड सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून कैन बी कंसीडर एज ए कर्व्ड मिरर। अब देखो, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इफ इट इज कवर्ड इनवर्ड, ओके, अगर ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, ऐसे अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, ये सरफेस की पॉलिश है, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। याद रखना, कॉनकेव मिरर। ओके, अगर उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसकी आउटवर्ड है, ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, या ऐसे बोल सकते हो इफ इट इज कर्व्ड आउटवर्ड, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर याद रखना। और ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्या होते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा, अभी आपको इतना याद रखना है। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी, इसकी टर्म्स है वो आपको थोड़ी याद रखनी है। अभी मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से है। जैसे ये मिरर है, ये एक मिरर है। अब आप मुझे बता सकते हो कौन सा मिरर है ये। ओके, ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर देख सकते हो आप, दिस ये कॉनकेव मिरर। ओके, अब देखो, इसमें एक आपको अभी फ़िलहाल आप सिर्फ इतना याद रख लो कि 2 पॉइंट, एक लाइन खींची हमने, ये जो मिरर है इस मिरर के सेंटर में से एक लाइन खींची, यहाँ पर एक पॉइंट का नाम दे दिया हमने F, एक पॉइंट का नाम दे दिया C। बस इतना याद रखो, अभी इतना याद रखो। उसके सेंटर में से एक लाइन खींची ऐसे, ये लाइन क्या होती है, F क्या है, C क्या है, सब क्लियर हो जाएगा आपको, थोड़ा वेट करिए। ओके, तो उसी तरह से दूसरे मिरर की हम शो करते हैं। ये बताओ, आप बता सकते हो इजीली कौन सा मिरर है ये।
तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके भी सेंटर में से हमने ऐसे लाइन खींच दी। उसी तरह से इसमें भी 2 पॉइंट हमने लिए, एक लिया एफ, एक लिया सी। बस आपको ये याद ये रखना है इसमें कि इसका जो ये देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस तरफ है उसी तरफ हम एफ और सी ले रहे हैं। ओके, और दूसरा जो मिरर है, जो हमारे पास दूसरा मिरर है मीन जो कन्वेक्स मिरर है, उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे दूसरी तरफ हम एफ और सी ले रहे हैं। बस इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ तो हो गया। ये जो लाइन है, ये जो लाइन ऐसे जा रही है, सी और एफ में से पास हो रही है, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो सी एफ और पी में से निकलती, क्रॉस करे उसको टच करती हुई निकले, वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं, इसमें आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो है हमारा वो इसका डेफिनेशन है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस आप याद रख सकते हो। इसमें देखो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको पी बोलते हैं, पी मीन पोल। ये सेंटर वाला पॉइंट पोल का पॉइंट है। ओके, अब जो प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो सी एफ और पी में से निकले, मीन सी जो होता है वो क्या होता है, एफ क्या होता है, वो क्या होता है, पी क्या होता है, वो क्या होता है, वो तो आपको क्लियर होता चला जाएगा जैसे ही आप इस वीडियो के साथ आगे आगे इसको सुनते रहोगे तो और भी क्लियर होता रहेगा। ओके, अब अगली बात करते हैं, अगला पॉइंट पोल क्या होता है। पोल देखो मैंने आपको बता ही दिया, पोल क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये जो मिरर ऐसे मान लो, ये जो मिरर है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसके सेंटर वाला पॉइंट पोल होता है। पोल होता है, जैसे मैंने छोटा सा अगर मिरर बना दिया, ये इसका भी कोई ये सेंटर पॉइंट होगा, ये इसकी पोल होगी। ओके, तो ये पोल आपको क्लियर होगी। अब अपर्चर बताना मुझे, अपर्चर क्या होता है। देखो अपर्चर होता है ये विड्थ कितना है, ये जैसे ये मैंने एक मिरर ये बनाया, एक मिरर मैंने ये बना दिया, 2 मिरर मैंने बना दिए। अब इस मिरर का अपर्चर जो ज़्यादा होगा, इस मिरर का अपर्चर कम होगा, इसकी जो विड्थ है वही इसका अपर्चर होती है। ओके, ठीक है, आगे बात करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, ये मैं यहाँ इकट्ठे पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। यहाँ खैर यहीं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसमें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है या सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे बोलते हैं वो क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि ये कोई स्फेरिकल मिरर है, इसमें से काट के इसको अलग किया गया, इसको निकाला गया बाहर, तो इसको मिरर बना दिया गया। ये जो छोटा सा पार्ट इस साइड वाला इसको मिरर बनाया गया। ओके, ये मिरर बन गया। अब जिस स्फेरिकल बॉडी से इसको अलग किया गया है उसका जो सेंटर वाला पॉइंट है, मीन उसका जो उसकी रेडियस का जो रेडियस है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसकी उसको बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखना है। अब सुनो, सिंपल लैंग्वेज में सुनो कि जिस स्फेरिकल मिरर से कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर को अलग किया गया है, उस स्फेरिकल मिरर की जो रेडियस थी वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसका जो सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर होता है, वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, रेडियस ऑफ फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है ये बताना आपको। देखो फोकस क्या होता है, फोकस की बात करते हैं। अब रे जो है वो इस पॉइंट पर आके स्ट्राइक करेगी, रे आके स्ट्राइक करेगी, और जब रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी तो फोकस रिफ्लेक्ट होके वो सारी की सारी रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, ऐसे समझो उसको, ये मिरर है एक। ओके, ये रे आ रही है, यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, ये अंदर की तरफ बढ़ा हुआ तो नीचे की तरफ ये रे जो रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी इस तरह से। ओके, इस पॉइंट से ये जाएगी, ये भी रे गई, ये भी ऐसी जाएगी। तो जितनी भी रे, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो लाइन है बीच में से प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आ रही है, ये पैरेलल लाइन, देखो ये लाइन भी पैरेलल है, ऐसे समझो
ये रे, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, पी लिख देता हूँ पे, पी एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हुई ये लाइन, देखो पैरेलल है, ये भी लाइन पैरेलल हुई। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो है एक एफ पॉइंट पर मिलेगी जिसको फोकस बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस। और पी जो था मैंने बताया था वो पी हमारे पास क्या था, पोल थी। पोल और फोकस के बीच जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं फोकल लेंथ, याद रखना फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। अब एक बार मैं इनको यहाँ पर रिपीट भी कर दूंगा, बाकी आप आई होप आपको क्लियर तो हो गया होगा। ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर दैट इज कॉल्ड पोल, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या होती है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, उसे बोलते हैं पोल। अपर्चर क्या होती है, विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, उसे बोलते हैं अपर्चर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फीयर, इट हैज सेंटर, ओके, विच इज नोन है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो मैंने आपको बताया ही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को याद रखना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फीयर, ये ऐसे समझ लो। ये अब हमने इसका एक स्फीयर बना दिया ऐसे, तो इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस जो होती है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस वाला पॉइंट, ऑल पैरेलल रे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसे बोलते हैं फोकस। फोकल लेंथ क्या होती है, लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट, उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। एक पॉइंट आपको और याद रखना है इसमें कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, ठीक। मतलब अगर आपको आर जो होगी वो 2f की इक्वल होगी, अगर आपको फोकल लेंथ दी है तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करके, ओके। अब बात करते हैं आगे इमेज फॉर्मेशन की, ओके। इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें आपको क्या याद रखना है, जो रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से क्रॉस करेगी, ये 100% ट्रुथ है, ओके। तो आपको क्या याद रखना है, देखो स्मार्ट स्टूडेंट, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो क्या याद रखेगा, वो ये याद रखेगा कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पर मिलेगी, 100% फोकस पर मिलेगी, जितनी भी रे होगी। फर्स्ट ये था, ओके। अब ये तो था एक इसका कॉनकेव मिरर का मैंने बता दिया। अब इसी साथ दूसरा है, अब रे तो बहुत सारी है, कोई रे ऐसी होगी जो फोकस में से क्रॉस कर रही होगी। अगर कोई रे फोकस में से क्रॉस कर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी वो। इसका बिल्कुल इन्वर्टेड है, उल्टा है। देखो जो रे फोकस में से आ रही थी, ठीक है, जैसे फोकस में से रिफ्लेक्ट होने के बाद गई, ऐसे एक मिनट ऐसे समझो आप, इसमें इस डायग्राम में समझो, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से क्रॉस कर गई, और ये जो रे ये पैरेलल तो नहीं थी प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन फोकस से पास कर रही थी, तो रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पर और वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है। तो ये आपको याद रखना है। ये तो इस मिरर की बात होगी, मीन कॉनकेव मिरर की बात होगी। कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि ये रे जो है वो यहाँ ही पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऊपर की तरफ जाएगी ये। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ बेंड है। देखो ये जो है अगर रे यहाँ आई तो नीचे की तरफ बेंड है, तो ऑब्वियसली नीचे ही जाएगी रे, ओके। अगर कोई सरफेस ऐसी है तो यहाँ टकराएगी, ये सपोज करो, तो ऊपर की तरफ ही जाएगी क्योंकि ऊपर की तरफ ये बेंड है, ओके। तो इसमें इस तरह से रे आई, रिफ्लेक्ट होके चली गई। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से हमने डॉटेड लाइन शो करी जो फोकस पर मिल रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये डॉटेड लाइन फोकस पर मिल रही है, ठीक है। इसको अगर हम, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसको अगर आगे हम बढ़ाएंगे तो फोकस के ऊपर मिलेगी यहाँ पर, ओके। तो ये था हमारा कॉन्वेक्स मिरर का और कॉनकेव मिरर का, ठीक है। इसमें आप देखो, ए रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज passes थ्रू द फोकस एंड वाइस वर्सा, ओके।
अब देखो अगला पॉइंट है इसमें, ये पॉइंट तो आपको बता ही दिया। अब देखो कोई रे जो सी में से क्रॉस कर रही है, सी पॉइंट क्या था बच्चों, मैंने बताया था आपको, सी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी, उसी पाथ में जाएगी, कहीं नहीं घूमेगी। ऐसे आई, यहाँ टकराई, ऐसे टकराने के बाद उसी पाथ में वापस जाएगी। तो ये तो कनकेव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में भी उसी तरह से देखो, सेंटर वाला इसका सेंटर कर्वेचर इस तरफ होता है, मैंने बताया था आपको, याद रखनी है ये चीज़। जो हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है उसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होता है, ये पॉलिश्ड सरफेस की तरफ होता है। ओके, अब ये रे ऐसे जाएगी, ठीक है, बस यहाँ मिलेगी सी पर, लेकिन ये इंसिडेंट रे आएगी, मतलब इंसिडेंट होगी इस पॉइंट पर और रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ में वापस चली जाएगी। मतलब आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही वापस आ जाएगी। ओके, अब एक पॉइंट और सुनो, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई रे, जैसे ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, अगर कोई रे पोल पर आती है, ये पोल पॉइंट है मैंने बताया, अगर पोल पर इंसिडेंट होती है तो वापस रिफ्लेक्ट होगी, उस केस में जो एंगल आई होगा वो एंगल आर होगा, रिफ्लेक्शन लॉ। ओके, उसी तरह से यहाँ पर देखो दूसरे मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में रे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्टेड वापस चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई, आई एंगल यहाँ पर है, आर एंगल यहाँ पर है। ओके, दोनों केस में आई आर के इक्वल होगा, आई एंगल आई होगा जो एंगल आर के इक्वल होगा। ओके, अब दूसरा पॉइंट इसमें देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, मैं बता देता हूँ किस तरह से है। देखो इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो किस तरह से ईएसटी में ये मिरर है, कौन सा मिरर है आपको पता ही चल गया, ये कॉनकेव मिरर है। अब ये रे पैरेलल आ रही थी, पैरेलल रे मैंने बताया रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या करेगी, फोकस में से निकल जाएगी। ओके, फोकस में से जाएगी। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर कहीं सी होगा, ये तो एफ हो गया। ओके, फोकस वाला पॉइंट ये सी होगा, यहाँ के सी होगा, ये सी है, और सी को अगर हमने ऐसे यहाँ ज्वाइन कर दिया, ये आप देखो सी को यहाँ ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है, ये इसका मतलब ये जो सी को टच कर रहा है, यहाँ के ये जो टच कर रहा है यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, नॉर्मल होगा मतलब इस सरफेस पर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ये एफ वाला पॉइंट है, ये सी वाला पॉइंट है। ओके, जहाँ लिखा भी आप देख सकते हो, नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पॉइंट इंसिडेंट है वहाँ पर ये नॉर्मल होता है, और दोनों केस में ऐसे ही है। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की कि इमेज कैसे बनती है। ओके, इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। देखो इसमें सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं कि हमारे पास मिरर जो है वो कॉनकेव मिरर है, याद रखना कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पर रखा, इन्फिनिटी मीन सी, देखो एफ होगा फिर सी होगा फिर सी से आगे यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर कहीं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो जितनी भी रे ऑब्जेक्ट को टच करके आ रही है, मीन ऐसे समझो कि जितनी भी रे आ रही है इन्फिनिटी से, ओके, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पर मिलेगी, जितनी भी होगी। ओके, अब ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो फोकस पर बन जाएगी, यहाँ सारी की सारी रे मिलती है, वहाँ ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। अब पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पर पोजीशन होगी, फोकस पर होगी। ओके, अब नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ये वर्ड नहीं आ गया आपके लिए, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब मैंने आपको बताया नहीं अभी, चलो खैर अभी देखो, रियल होता है जो इस तरफ बने, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बने वो रियल इमेज है, और रिफ्लेक्टिंग तरफ जो बनती है उसको बोलते हैं स्क्रीन पर बन रही है। ओके, तो ये रियल है, इस तरफ बनेगी इसकी इमेज, देखो इसी तरफ बन रही है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ इस पॉइंट पर बन रही है इमेज, तो ये रियल इमेज है। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब है उल्टी,
रिवर्स ऑर्डर, ऐसे समझो कि कोई चीज़ इस तरह से रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है सपोज करो, यहाँ उसकी इमेज बनी तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, यूँ करके वो रिवर्स ऑर्डर में बन जाएगी, ऐसे ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, इन्वर्टेड इमेज होगी। साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, जो ऑब्जेक्ट की इमेज होगी वो हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगी, बिल्कुल छोटी हो जाएगी और एक पॉइंट की तरह हमें लगेगी। सॉरी। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम मिरर की तरफ लेके आ रहे हैं। अब देखो इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी के बाद उसको यहाँ के ही रखेंगे, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी, सी से आगे है। ओके, अब सी से आगे है, अब उसकी इमेज कैसे बनेगी। इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप वेट करिए। ओके, तो यहाँ पर इसको देखिए आप, ये मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ये सी वाला पॉइंट है, सी से आगे है, सी से आगे रखा। जैसे जैसे, इतना ही याद रखो, जैसे ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके जाएंगे मिरर के पास, इमेज उससे अपोजिट जाती रहेगी, दूसरी तरफ जाती रहेगी। ओके, अब ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पर, ए भी ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, एफ और सी के बीच में बनेगी। पहले बन रही थी एफ पर, अब बनेगी, आगे बढ़ जाएगी थोड़ी तो इसकी जो इमेज बनी वो ए डैश बी डैश बनेगी, सी और एफ के बीच में। कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह से शो कर रहे हैं, देखो ये रे जाएगी ऐसे, इस तरह से पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये फोकस में से क्रॉस करेगी। देखो ये फोकस में से क्रॉस कर गई, ये रे फोकस में से क्रॉस करी, और एक रे जो यहाँ टकराएगी आके पोल पर, वो ऐसे जाएगी, यहाँ ये मिल गई दोनों, इस पॉइंट पर मिली, वहाँ उसकी ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है कि कोई दो रे, मिनिमम दो रे का मिलना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट की इमेज शो करने के लिए। ओके, अब आगे बात करते हैं इसमें। ओके, ऑलराइट, अब इसका पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन कहाँ बनेगी इसकी, एफ एंड सी के बीच में, बता ही दिया मैंने। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, इसी तरफ बन रही है सारी, तो रियल है, इन्वर्टेड मीन उल्टी, इस तरह से रिवर्स है। अब थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट को अब आगे लेके जाएंगे, अगला पॉइंट सी वाला होगा, तो ऑब्जेक्ट को सी पर रखा हमने। ओके, साइज के मैंने बता ही दिया ना पिछले केस में, फिर बता देते हैं। चलो, साइज जो ऑब्जेक्ट का होगा स्मॉल होगा। यहाँ देखो ये बड़ा है ऑब्जेक्ट, ओके, इसका साइज से थोड़ा छोटा है। अगला पॉइंट थर्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ सी पर है, तो इमेज उसकी, अब सी इमेज इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी इमेज अगर इस तरफ जाएगी तो अगला पॉइंट सी वाला होगा, तो ऑब्जेक्ट भी सी पर है, इमेज भी सी पर ही बनेगी। पोजीशन कहाँ होगी उसकी, एट सी। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा, साइज सेम होगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। ओके, यहाँ पर आप देख लो, साइज ऑफ द इमेज सेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। ओके, अब देखो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, अब ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाएंगे हम, तो ऑब्जेक्ट पहले सी पर था, ठीक है। ये जो इमेज फॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट को आगे लेके गए, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो सी और एफ के बीच में रखा, तो इमेज इस तरफ जाएगी, तो इमेज पहले सी पर बन रही थी, अब सी से आगे निकल जाएगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, ए डैश बी डैश पर। ओके, इमेज इसी तरह से सेम पहले केस की तरह ही शो करेंगे। ये रे पैरेलल है, रिफ्लेक्ट होकर ऐसी चली गई। ओके, एक रे ऐसे आएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, तो जिस पॉइंट पर मिल गई ये, वहाँ इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्ट की। इसको थोड़ा बड़ा करके मैं बता देता हूँ आपको। ऐसे यहाँ पर ये है, यहाँ देखो, अब जो है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में रखा है, एक रे ऐसे गई,
ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के बाद रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे चली जाएगी। अब जाएगी फोकस में से, ये फोकस वाला थोड़ा मैंने सही नहीं बनाया, ये जहाँ पर देखो आप, अब देखना आप, ये फोकस वाला पॉइंट है, ये गई, ये फोकस में से क्रॉस कर गई। ओके, एक रे यहाँ आएगी, ये ऐसे निकलेगी और जिस पॉइंट पर ये मिलेगी वहाँ उसकी इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर देखो ये रे ऐसे थी, इस तरफ गई और दूसरी रे जो थी वो यहाँ की मिल गई। ओके, तो ऑब्जेक्ट अगर सी और ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट सी और बी, सी और एफ के बीच में है, तो इमेज कहाँ बनेगी? सी से आगे, बियॉन्ड सी। साइज देखो, पहले ऑब्जेक्ट का साइज देखो, इतना ऑब्जेक्ट का साइज है ना, ये इमेज का साइज उससे बड़ा हो गया। तो साइज क्या होगा? साइज ऑफ द इमेज इन लार्ज। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाएंगे। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है एफ वाला, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? एफ पर। अब एफ पर रखा, ये पॉइंट इससे ऐसे इस तरह से रह गई और दूसरी ये इस तरह से गई, ये कहीं मिलेगी नहीं, मिलेगी तो इन्फिनिटी पर आके मिलेगी, ऐसे मानो। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा? एफ पर। इमेज कहाँ बनी? पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ थी? इन्फिनिटी। ओके, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, बता ही दिया। सारा इस तरफ जो बन रहा है वो रियल है, इस तरफ जो आ रहा है पॉलिश्ड अनपॉलिश्ड सरफेस की तरफ जो आ रहा है ना, ये तो पॉलिश हो गई। इस तरफ जो भी आ रहा है वो रियल होता है बस। अब साइज कैसा होगा? हाईली इनलार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? एफ एंड पी के बीच में, आगे ले गया और एफ को। अब देखो इन्फिनिटी से आगे इमेज आएगी नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी तो यहाँ पर आ ही चुका है, इन्फिनिटी वाला पॉइंट, इन्फिनिटी यहाँ पर है ही है। अब इमेज आगे तो नहीं जाएगी, तो इसलिए इमेज जो है वो दूसरी तरफ बन जाएगी, बिहाइंड द मिरर बन जाएगी। ओके, बिहाइंड द मिरर बन जाएगी, उसका जो साइज होगा वो हाईली इनलार्ज हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर, पीछे बनी, साइज लार्ज हो गया, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो जो इस तरफ बन रही है ना, इस तरफ पीछे की तरफ बन रही है, इस तरफ बन रही है पॉलिश सरफेस, ये पॉलिश सरफेस है, ये अनपॉलिश है। जो पॉलिश सरफेस बन रही है वो सारी वर्चुअल होती है, याद रखना आपने, दीज आर वर्चुअल। ओके, वर्चुअल मीन विच फॉर्म बिहाइंड द स्क्रीन, जो स्क्रीन के पीछे बन रही है। साइज इसका हाईली लार्ज हो जाएगा। ओके, और ये इरेक्ट होगी। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब बात करते हैं, ये तो होगी इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह से है, आउटवर्ड है। ओके, तो इसी में जो रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ पर आप देखो, इसको साइज को थोड़ा, हाँ वेट, अब आप देख सकते हो इसका साइज जो अब मैंने बड़ा कर दिया यहाँ। ओके, अभी थोड़ी सी अभी इसको ज़रूरत है इस तरफ करने की। अब देखो ये इस तरह से इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इस तरफ है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ़्ट की तरफ ही रखनी है, ये भी आप याद रखो। ओके, अब इसमें रे इस तरह से आ रही थी, पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरफ चली गई। इसी जो रिफ्लेक्ट रे है, ये जो रे है इस तरफ गई है, उसी को आगे बढ़ाया, और ये जो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्टेड रे थी इसको आगे बढ़ाया, जिस पॉइंट पर मिल गई वो इसका फोकस वाला पॉइंट है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोजीशन ऑफ इमेज। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। इमेज की पोजीशन कहाँ होगी? फोकस पर होगी, याद रखना आपने। साइज कैसा होगा? उसी तरह से हाईली, देखो हाईली डिमिनिश्ड, छोटा हो जाएगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर है। वर्चुअल मैंने बता ही दिया कि ये जो ऐसी लाइनें लगी है ना, इसका मतलब पॉलिश सरफेस है, जो इस तरफ बन रही है वो वर्चुअल होगी, और इरेक्ट होगी, सीधी होगी,
ऑब्जेक्ट जिस तरह से होता है उसी तरह से सीधी होगी, इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी इस केस में। ओके, अब दूसरा देखते हैं इसका। दो ये इसके इमेज फॉर्मेशन के पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। अब देखो इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ये पोल वाला पॉइंट था और यहाँ इन्फिनिटी वाला पॉइंट था। कोई इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो, किसी भी जगह प्लेस कर दो इसको, चाहे उसको फोकस पर रखो, चाहे उसको फोकस और पोल के बीच में रखो, कहीं भी रखो, जो पोजीशन ऑफ द इमेज होगी, इमेज कहाँ बनेगी, पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। ओके, ये जो पी था ये एफ था, इनके बीच में बनेगी, इनके बीच में बनेगी। अच्छा, साइज कैसा होगा, वेरी स्मॉल, नेचर वर्चुअली होगा एंड इरेक्ट होगा। ये था हमारे पास इमेज फॉर्मेशन दोनों मिरर की, मैंने आपको बता दी। अब यूज है यहाँ, यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज कैसे होता है, देखो कहाँ होता है, सॉरी, ये यूजेस इन टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। ये आपको एज इट इज थोड़ा याद रखना पड़ेगा। यूज टू सी लार्ज इमेज, लार्ज इमेज शो करता है, इसीलिए जो शेविंग मिरर है वो भी कॉनकेव मिरर का ही बना होता है। डेंटिस्ट सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, जो टीथ है उसकी जो इमेज है बड़ी देखना चाहते हैं, साइज इमेज में उसका जो उसकी जो उनको दिख रहा है उसमें मिरर में वो बड़ा साइज देखना चाहते हैं, इसीलिए वो डेंटिस्ट जो है वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ओके, उसके अलावा सोलर फर्नेस में भी इसका यूज होता है, सोलर फर्नेस, ठीक है, सोलर की जो भट्टी होती है, सौर ऊर्जा, सोलर भट्टी, उसमें भी इसका यूज होता है। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूज। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, बाइक, कार, उसमें एक रियर व्यू मिरर लगा होता है, साइड में होता है मिरर देखने के लिए, जिससे हम देखते हैं कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है। ओके, वो जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर का होता है। ओके, वो इरेक्ट इमेज दिखाता है, इरेक्ट इमेज दिखाता है, वो लार्ज व्यू दिखाता है पिछला। देखो लार्ज व्यू का मतलब है काफ़ी एरिया, वास्ट एरिया, जो वो इस तरह से मानो यहाँ पर वो मिरर है, कोई ये मिरर लगा हुआ है, ये मिरर क्या है, ऐसे मिरर है, यहाँ मिरर है, ये सारा एरिया दिखाएगा। और इरेक्ट इमेज दिखाएगा, छोटी साइज उसका स्मॉल होगा, इरेक्ट होगी, और वाइड एरिया शो करता है ये पीछे। ओके, ये तो थे यूजेस इनके जो आपको याद रखने हैं। और एक मिरर, एक यूज आप और भी याद रख सकते हो, ये जो कन्वेक्स मिरर है ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी यूज होता है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। जो आप एटीएम वगैरह में देखते हो तो एटीएम वगैरह में भी यही लगा होता है, कन्वेक्स मिरर ही होता है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी इसको यूज करते हैं। ओके बच्चों, अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन कैसे यूज करनी है जब आपको कुछ चीज़ देखनी है कि किस तरफ पॉजिटिव है वैल्यू, किस तरफ नेगेटिव है, ये साइन कन्वेंशन होती है, वो आपको किस तरह से देखनी है। देखो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो शॉर्ट में देखो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पॉजिटिव होती है वैल्यू, यहाँ नेगेटिव होती है, पहले इतना याद रखो, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। ओके, तो ये पॉइंट पोल का पॉइंट मान लो इसको। अगर ऑब्जेक्ट, देखो अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव लोगे, जैसे 25 सेंटीमीटर इस तरफ है तो उसको -25 लोगे आप। जितनी भी डिस्टेंस मेज़र करनी है वो पोल से मेज़र करनी है। अगर इस तरफ है मेन, इसको आप मिरर मान लो, ऐसे ऐसे मिरर मान लो, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को नेगेटिव लेना है। इस तरफ जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी, चाहे वो इमेज है, इमेज डिस्टेंस है, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो नेगेटिव होगी। और इस तरफ इमेज ही बनेगी यहाँ, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ़्ट साइड में प्लेस किया जाता है, ऑब्जेक्ट को हमेशा यहाँ रखेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होगा। तो यू ऑलवेज नेगेटिव, यू को हमेशा नेगेटिव लेना है आपने। यू क्या है, ये नई चीज़ बता दी सर आपने। यू होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस,
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इसको यू लिख देते हैं, बी होती है इमेज की डिस्टेंस। ओके, तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, बता ही दिया। डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम द पोल टू द पोल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। टेक पी एज ओरिजिन, राइट टू द ओरिजिन पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। अगर कोई इस तरह से परपेंडिकुलर है, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव। ओके, अगर कोई नीचे की तरफ है, देखो अभी ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा इरेक्टिव होता है, वो सीधा ही होता है, इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। इमेज जो है वो इन्वर्टेड हो सकती है, मैंने देखा है, तो ये नेगेटिव भी हो सकती है। अभी इतनी साइन कन्वेंशन आपको याद रखनी है मेन। ओके, अब बात करते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? देखो मिरर फार्मूला आपको 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखो f क्या है? फोकल लेंथ है। अब u मैंने बताया दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। v क्या होती है? इमेज डिस्टेंस होती है पोल से। ओके, तो मिरर फार्मूला आपको ऐसे ही वाई हार्ट इसको याद रखना पड़ेगा, याद रखना इसको, मिरर फार्मूले को मत भूलना। f डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल f जो है, डिस्टेंस फ्रॉम f टू पोल, या ऐसे बोल दो डिस्टेंस बिटवीन f एंड पोल। अब u क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, जो इमेज बन रही थी। ओके, अब उसके बाद u है, u हमारे पास होता है डिस्टेंस होता ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, बता ही दिया। r क्या होती है? कैपिटल R, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो f मैंने बताया आपको, f क्या होती है? r/2, पहले ही बताया था कि r क्या होती है? 2f। वो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? इसमें याद रखो आप, रेशो होती है ये हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो इमेज की हाइट कभी बड़ी हो रही है, कभी छोटी हो रही है, कभी बड़ी हो रही है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट तो उतनी है जितनी थी, वो तो सेम रहेगी। तो उसकी जो रेशो लेंगे, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जो रेशो लेंगे उसे बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन मीन रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज को h डैश मान लिया यहाँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h मान लिया यहाँ पर। ओके, तो ये आपको याद रखना है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -b/u। अब ये नेगेटिव क्यों आया आप सोच रहे होंगे, ये नेगेटिव क्यों मैंने लिख दिया यहाँ पर। ओके, तो देखो ये जो आपके पास मैग्नीफिकेशन है उसके लिए ये फॉर्मूला बनता है। कब बनता है? अगर आपको v और u गिवन है। अगर आपको हाइट गिवन है तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये याद रखना। अगर आपको देखो, अगर आपको ऑब्जेक्ट की हाइट भी पता है, ओके, और इमेज की हाइट भी पता है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो। अगर आपको v और u की वैल्यू भी पता है, v की वैल्यू पता है आपको और u की वैल्यू भी पता है, तब मैग्नीफिकेशन के लिए आप ये फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला लगाओगे। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया हमने, बराबर कर दिया, क्योंकि ये भी m है, ये भी m है। ओके, तो m हमारे पास क्या आ जाएगा? h डैश बाई h, ये -v/u कर दिया। यहाँ पर h डैश क्या है? इमेज हाइट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, और h डैश क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट याद रखना पड़ेगा। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इमेज मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड मीन उस बड़ी है इमेज का साइज बड़ा है। अगर m की वैल्यू 1 है तो इमेज जो है वो सेम साइज की है, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज है। ओके, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है, इमेज इज डिमिनिश्ड। यहाँ याद रखना, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, तो डिमिनिश्ड हो जाएगी। ओके, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब फ्यू टिप्स टू रिमेंबर ऑल साइन कन्वेंशन, टिप्स यहाँ दिए हैं। ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, बता भी दिया था मैंने पहले। इमेज, ओके, इमेज हाइट रियल भी हो सकती है, मतलब सॉरी, अगर रियल होगी तो नेगेटिव होगी, अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव होगी, याद रखना ये। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से ऑलवेज नेगेटिव।
इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, रियल इमेज ऑलवेज नेगेटिव, वर्चुअल इमेज ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर ऑलवेज नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ एक फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हो। ओके, MRN मैग्निफिकेशन। ओके, अगर रियल हो, मैग्निफिकेशन रियल हो तो नेगेटिव इमेज होगी, ऐसे याद रखो। MRN मैग्निफिकेशन अगर रियल है तो नेगेटिव इमेज होगी। ओके, MPR इसको ऐसे याद रखो आप, MV। ओके, बना रहा था मैं यहाँ पे फॉर्मूला, ट्रिक्स आपके लिए बन जाता। ओके, ओके, चलो ठीक है, आप इसी तरह से याद रखो, इसका कोई ट्रिक नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो आई होप ये आज की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।